हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आईएससी का जो ड्रामा है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर द टेम्पेस्ट डालने वाली हूँ। ये मैं पांच एक्ट्स को 5 वीडियोस में डालूंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स उन पांच वीडियोस के बाद आपको मिल जाएंगे। मैं उन वीडियोस में ये बताऊंगी कि आईएससी में किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और हम लोग को किस तरह से लिखने चाहिए ताकि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड डाउट्स हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर ये क्वेश्चन आंसर्स रीड आउट करने हैं तो हम लोग की ब्लॉग स्पॉट पे विज़िट कीजिए, जिसका एड्रेस है www.kathamanthan.blogspot.com। It opens with a shipwreck. The passengers are very distinguished and important personages. They are Alonso, the King of Naples, Sebastian, his brother, Antonio, the usurping Duke of Milan, Ferdinand, the son of King of Naples, Gonzalo, an honest old councillor, and others. A very furious storm is blowing, accompanied with noisy thunder and lightning. There seems to be no hope of survival. Most of the passengers are screaming and shouting in desperation. हम लोग का प्ले जो कि टेम्पेस्ट है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा है एक समुंदर में, और वहाँ पे एक शिप चल रही है। उस शिप में बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, जैसे कि एलोंजो जो कि किंग ऑफ नेपल्स है, सेबेस्टियन उसका भाई, एंटोनियो उसका फ्रेंड जो कि गद्दार ड्यूक है मिलान का, फर्डिनेंड एलोंजो का बेटा, और गोंजेलो जो कि एक बहुत ही अच्छा और बूढ़ा काउंसलर है। बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग और थंडर हो रहा है और सारे लोग वहाँ पे चिल्ला रहे हैं। We are now taken to an island where lives Prospero with his daughter Miranda. We learn that the storm on the sea had been brought about by Prospero's magic. Miranda's heart is full of pity at the sad fate which the ship and its passengers must have met. But Prospero assures her that the ship, the sailors, and the passengers are all absolutely safe. अब यहाँ पे हम लोग एक आइलैंड में जा रहे हैं जहाँ पे कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा रहते हैं। एक्चुअल में प्रॉस्पेरो ही इस तूफ़ान को बनाया था। वो एक जादूगर है और वो पहले मिलान का ड्यूक था। मिरांडा उसकी बेटी है। उसको सब लोगों की हालत देख करके बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है और वो रो रही है, और अपने पापा यानी कि प्रॉस्पेरो से कहती है कि वो अगर गॉड होती तो वो कब का ये तूफ़ान को ढाल देती। He then narrates to her the story of the misfortunes which he and she had undergone. Miranda had absolutely no knowledge about what Prospero tells her. She learns from him that 12 years ago he was the Duke of Milan, but that, having been excessively devoted to study and meditation, he had entrusted the business of administration to his brother Antonio. Finding Prospero too busily engaged in studies, Antonio had conspired with the leading officers of the state and also with Alonso, the king of Naples, to drive Prospero out of the country and become the duke himself. Accordingly, Prospero and his infant daughter Miranda were put on a boat, which was left to the mercy of the winds and waves. A kind Lord Gonzalo had put on the boat necessary provisions and a number of books which Prospero valued more than even his dukedom. जैसा कि हम लोग को पता चलता है, प्रॉस्पेरो एक्चुअल ड्यूक है मिलान का। उसको जादू की पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और इसलिए उसने क्या किया, जादू की पढ़ाई शुरू कर दी और मिलान का जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए अपने भाई एंटोनियो को दे दिया। मगर एंटोनियो को रियासत से प्यार था, इसलिए उसने क्या किया कि प्रॉस्पेरो को धोखा दे दिया और एंटोनियो ने सारा का सारा मिलान अपने पास रख लिया। उसने प्रॉस्पेरो और मिरांडा को
कहीं दूर भेजने का प्रबंध कर लिया था, लेकिन उनका जो ओल्ड गुड काउंसलर था गोंजेलो, उसने उस शिप में जिसमें उन लोग दोनों को भेजा जा रहा था उसमें सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, जैसे कपड़े, खाना, पानी और यहाँ तक कि प्रॉस्पेरो की जादू की किताबें, जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी थी। Prospero and his daughter had drifted to this island, where by constant study he acquired magical powers. Prospero further informs Miranda that ship by which his enemies were making a voyage has been brought by his music to the shores of this island, and that he intends to make the best use of this opportunity. Prospero, by his supernatural powers, commands the evidence of many spirits of air, earth, water, and air. He also commands many fairies, goblins, and elves. यहाँ पे प्रॉस्पेरो मिरांडा को तसल्ली देते हुए ये कहता है कि वो उस शिप को इस आइलैंड में लेके आ रहा है ताकि वो अपने मिसफॉर्च्यून्स का बदला ले सके और उस सब सिचुएशंस का बेस्ट यूज़ कर सके। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, प्रॉस्पेरो जादूगर है और उसके पास ऐसी जादुई शक्तियां हैं जिससे कि उसने बहुत तरह की आत्माओं को अपना गुलाम बनाया हुआ है, जैसे कि हवा की आत्मा, पृथ्वी की आत्मा, पानी की आत्मा और आग की आत्मा, और बहुत ही तरह के फेरीज, गॉब्लिन्स और एल्व्स को भी। Ariel is the principal spirit at the beck and call of Prospero, and through the medium Ariel Prospero commands the other spirits. There also lives on the island Caliban, the son of a witch. Caliban is half human and half monster. Prospero had tried his utmost to civilize Caliban, but the vain, so much so that Prospero has been subjected him to all kind of drudgery. Caliban, of course, feels very bitter towards Prospero, but he is helpless. जैसा कि हम लोग देखते हैं, प्रॉस्पेरो का सबसे इम्पॉर्टेंट आत्मा है एरियल, जो कि हवा की आत्मा है, और एरियल प्रॉस्पेरो का हर काम करता है उसके कमांड्स पर। एक्चुअली एरियल को प्रॉस्पेरो ने पेड़ की डाल से निकाला था, जिसमें कि उसको ज़ाइकोरेक्स नाम की विच ने डाल दिया था। ज़ाइकोरेक्स का बेटा है कैलिबन, जो कि आधा इंसान और आधा दानव है। प्रॉस्पेरो बहुत कोशिश करता है कि कैलिबन को वो इंसान के रूप में सिविलाइज कर सके, लेकिन उसके सारे एफर्ट्स वेन में जाते हैं और कैलिबन इंसानियत से कई गुना ज़्यादा दूर है। हाँ, और इसी कारण से ये भी सच है कि प्रॉस्पेरो कैलिबन को अपना नौकर बना के रखता है और उसको बहुत सारे ऐसे काम देता है जो कि जानवरों को दिए जाते हैं। कैलिबन ऑफ कोर्स इस चीज़ को लेके बहुत बिटर फील करता है, बट वो कुछ नहीं कर सकता। थ्रू एरियल्स एजेंसी Prospero has brought all the passengers to the shore and has scattered them in groups on the island, while the sailors have been sent into a charmed sleep in the hold of the ship, which is quite safe. After a while, Ariel, under the directions of Prospero, lures Ferdinand towards Prospero's cell. There the young prince is astonished to see Miranda, whom at first he thinks to be the goddess. They both fall deeply in love with each other at first sight. Prospero, in order to test Ferdinand's love, pretends to be the Aeneid with him and subjects him to humiliating kind of labor. एरियल प्रॉस्पेरो के कहने पर आइलैंड पे आए हुए जितने भी आदमी थे शिप के द्वारा उन सबको ग्रुप्स में बिखेर देता है और सेलर्स को बहुत ही सुंदर नींद में पहुंचा देता है। एरियल फर्डिनेंड यानी कि एलोंजो के बेटे, किंग ऑफ नेपल्स यानी कि फर्डिनेंड इज़ द प्रिंस ऑफ नेपल्स, उसको अपने चार्म यानी कि अपने मैजिक द्वारा वो प्रॉस्पेरो को सेल के पास ले आता है और मिरांडा और फर्डिनेंड फॉल्स इन लव विथ ईच अदर। इसलिए लेकिन फर्डिनेंड के लव को टेस्ट करने के लिए प्रॉस्पेरो उसको बहुत तरह के ह्यूमिलेटिंग काम देता है।
King Alonso is under the impression that his son Ferdinand has been drowned in the sea. Actually, as we know, Ferdinand is safe and by Prospero's magic has been separated from the rest of the party. Gonzalo tries to console Alonso in his grief. Ariel appears invisible and by his sleepy magic sends all members of the party except Antonio and Sebastian to sleep. Antonio, the villain that he is, instigates Sebastian to King Alonso and Gonzalo in their sleep in order that he, Sebastian, might then become the king of Naples as the two conspirators are about to murder Alonso and Gonzalo. The intended victims are awakened by the invisible Ariel. The plot is thus frustrated, but the conspirators still hope to realize their plan at night. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, किंग एलोन्सो बहुत ही ज़्यादा दुखी है फर्डिनेंड से बिछड़ने के कारण। एलोन्सो को लगता है कि उनका बेटा फर्डिनेंड समुद्र में डूब गया है, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो प्रॉस्पेरो ने फर्डिनेंड को और सब लोगों से अलग करके अपने सेल की तरफ अपने मैजिक के द्वारा बुला लिया था, इसलिए वो और सब लोगों से अलग हो गया है। यहाँ पे गॉन्जेलो जो कि ओल्ड काउंसलर है, वो एलोन्सो को ट्राई करता है कि थोड़ा कंसोल किया जाए, उसको कंफर्ट फील कराया जाए। एरियल्स अपीयर्स इनविजिबल। वहाँ पे एरियल आता है जो कि हवा की आत्मा है। वो एरियल आता है और सब लोगों को सुला देता है सिवाय एंटोनियो और सेबेस्टियन के। एंटोनियो, जैसा कि मैंने कहा था, प्रॉस्पेरो का भाई है जिसने सारी की सारी रियासत छीन ली थी, और सेबेस्टियन किंग ऑफ नेपल्स एलोन्सो का भाई है। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों जगे हुए रहते हैं। यहाँ पे एंटोनियो एलियन है, यहाँ पे एंटोनियो विलेन है। इसलिए एंटोनियो सेबेस्टियन से कहता है कि क्यों ना ऐसा हो कि हम लोग एलोन्सो को मार दे, किंग ऑफ नेपल्स को मार दे, जिससे कि तुम किंग ऑफ नेपल्स बन जाओ। ऐसा जैसे कि वो यहाँ पे दिखाया गया है कि वो विलेन है, इसलिए उसके अंदर विलेनियस थॉट्स भी हैं। लेकिन जैसे ही एरियल देखता है इन लोग का प्लान, वो क्या करता है, एलोन्सो और गोंजाले को तुरंत जगा देता है। कैलिबियन happens to meet Stefano, who is King Alonso's butler, and Triniculo, King Alonso's jester. The trio are a source of lot of humor in the play, though it must be admitted that the humor not of very refined order. Stefano is drunk. He makes the other two drunk also because he was washed ashore, clinging to cask full of wine. Under the influence of liquor, Caliban begins to think Stefano as a god. He promises to become Stefano's lifelong servant if the latter will manage to kill Prospero. Stefano assures him that he will do so. कैलिबन यहाँ पे, जो कि मैंने कहा था, आधा राक्षस और आधा इंसान है। वो विच ज़ाइकोरेक्स का बेटा है। वो स्टेफेनो से मिलता है। स्टेफेनो एलोन्सो किंग ऑफ नेपल्स का बटलर है और ट्रिनोकिलो से मिलता है जो कि किंग एलोन्सो का जेस्टर है। इन तीनों का ट्रायो होता है, यानी कि संगम, जब स्टेफेनो ड्रंक रहता है। और स्टेफेनो, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, वो ड्रंक रहता है, इसलिए वो ट्रिनोकिलो और कैलिबन को भी ड्रंक करा देता है। और तीनों यहाँ पे प्रॉस्पेरो का मर्डर का प्लान बनाते हैं ताकि स्टेफेनो यहाँ का राजा बन जाए। In the meantime, the love between Ferdinand and Miranda had further developed. Miranda cannot bear to see Ferdinand being subjected to labor of carrying logs of wood. She tells him that either she would become his wife or not marry at all. Having invisible overheard this conversation between the lovers, Prospero feels happy. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फर्डिनेंड और मिरांडा एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। मिरांडा फर्डिनेंड को
को देख करके बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। वो ये नहीं देख पा रही है कि फर्डिनेंड को लकड़ियों को उठाने का काम दिया गया है। वो यह कहती है कि या तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वाइफ बनूंगी या फिर मैं किसी से मैरी नहीं करूंगी। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉस्पेरो इनविजिबल होकर के बहुत ही ज़्यादा खुश है इन लवर्स को देख के। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।